हेलो स्टूडेंट, स्वागत है और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक ग्रामर में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ हैज हैव हैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश का बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं लिखा हूँ हैज हैव। हैज हैव का अर्थ पास है या रखता है होता है, यानी कि जब आपका अंत में है हूँ हो आएगा, साथ में पास है, तो आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। और जब आपका था थी थे आएगा, पास था या रखता था, तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। तो पहले मैं हैज हैव के बारे में बता देता हूँ। जब आपका है हूँ हो आएगा उसके बारे में। तो हैज हैव देखिए मैं लिखा हूँ का अर्थ होता है पास है, रखता है, होता है। इसको पहचानेंगे कैसे कि यूज ऑफ हैज हैव है। इसको मैं लिखा हूँ जब किसी वाक्य में किसी के पास, जब किसी वाक्य में किसी के पास कुछ होना या ना होना पाया जाए या बताया जाए, पाया जाए या बताया जाए, तो जान लीजिए कि आपको हैज या हैव का प्रयोग इसमें करना है। वाक्य में जो होता है पास है, कभी होता है और कभी कभी छिपा हुआ होता है, उसमें वाक्य में छिपा हुआ रहेगा, लेकिन हाँ किसी के पास कुछ बताया जाएगा कि उसके पास कुछ है, चाहे जो चीज रहे। तो इसमें रूल क्या लिखा हूँ, एक वचन अगर आपका करता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका एक वचन करता है, ये वचन करता आपको मालूम होना चाहिए ही से इट, राम किसी का भी नाम हो, श्याम, काऊ, मैन, बॉय, ये सब सिंगुलर में आता है। अगर एक वचन करता है उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब पास है का अंग्रेजी हैज लिखोगे। और अगर आपका बहुवचन करता है आई वी यू दे, सब प्लूरल में आता है, वो वचन में लिख दिया हूँ। और बॉयज है, गर्ल्स है, मेन है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपको पास है का अंग्रेजी हैव लिखना रहता है। इसमें और एक पॉइंट वाली बात है जो आपको याद रखना होगा। इसमें आपको मैं नहीं मिलता शुरुआत में, तुम नहीं मिलता, वह नहीं मिलता है, वे नहीं मिलता, हम नहीं मिलता है। क्या मिलता है? मैं नहीं मिलेगा, मेरे मिलेगा। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो मेरे का अगर आप नहीं जानोगे तो माई लोग लिखते हैं। और तुम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? तुम्हारे मिलेगा, कि तुम्हारे पास दो कलम है। और आपको फिर वह नहीं मिलेगा, उसके वो रहेगा, उसके पास दो किताबें हैं। यहाँ पर वे नहीं मिलेगा, उनके मिलेगा, उनके पास कई किताबें हैं। फिर हम नहीं मिलेगा, हमारे मिलेगा, हमारे पास एक साइकिल है। तो इस तरीके से इस नाते लिखा दिया हो, इसको ध्यान रखिएगा कि मेरे, तुम्हारे, उसके, उनके, हमारे, ये सब आपको मिलेगा वाक्य में अगर इसमें से कोई मिलता है, जिसका अंग्रेजी आपको माई, योर, हिज ये सब नहीं लिखना है। सब्जेक्ट रूप में जो होता है यहाँ पर आई, यू, ही, दे, वी, इसको आपको लिखना है। तो कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ तो आपको 100% क्लियर समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखेंगे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स में दे दिया हूँ, इसको समझाता हूँ। उसके पास एक घड़ी है, तो यहाँ पर हमने बता दिया उसके क्या आप हिज नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट रूप में इसको क्या लिखेंगे, ही। अब आपको चुनना है, ये पास है, देखो अलग अलग है, पास है क्या है, अलग अलग है। ये किसी के पास होना पाया जा रहा है, उसके पास कुछ है, क्या है, एक घड़ी है, जिसके कारण आपको हैज हैव का प्रयोग करना है। तो ही जब आप सिंगुलर है, आपको मालूम होना चाहिए ही सिंगुलर में आता है, जिसके नाते इस पास है का अंग्रेजी आपको लिखना है ही हैज। उसके बाद एक घड़ी का अंग्रेजी एक साथ रहेगा, ही हैज ए वॉच, WATC। तो देखेंगे स्टूडेंट, मेरे पास दो कलमे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो मेरे क्या, मैं नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, आई। तो आई इसमें प्लूरल माना गया, बहुवचन माना गया है, जिसके नाते जो पास है जो आया अलग अलग, इस आपको लिखना है हैव, आई हैव। मेरे पास है, इतना करीज हो गया, मेरे पास है, क्या है, आपके पास दो कलमे हैं। तो दो का इंग्लिश होता है टू, और पेन, पेन माने क्या होता है, कलम। लेकिन अगर आप पेन में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो कलम मतलब प्लूरल में हो गए, तो आपको पेन से लिखना पड़ेगा, आई हैव टू पेन्स। फिर उनके पास कई किताबें हैं, तो उनके का अंग्रेजी हमने लिखा दिया, आपका दे होता, वे या उनके बात एक ही होता है। तो यहाँ पर आपको उनके का, उसके नहीं है, उनके है, तो आपको लिखना होगा दे, THEY, दे। और दे प्लूरल में माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, दे में कई लोग आते हैं, तब आपको पास है का अंग्रेजी क्या लिखना है, दे है, उनके पास है, क्या है, कई किताबें। तो कई का इंग्लिश होता है मेनी, MANY, मेनी। किताब का होता है बुक, लेकिन कई किताब है, जिसका मतलब आपको बुक्स करना पड़ेगा, दे हैव मेनी बुक्स। फिर देखेंगे सिपाही एक बंदूक रखता है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पास है नहीं आया है, यहाँ पर इस वाक्य में पास है नहीं है, लेकिन इस सिपाही के पास होना पाया जा रहा है। सिपाही एक बंदूक रखता है, मतलब उसके पास एक बंदूक है। तो इसमें भी आपको अगर रखता है आ गया,
उसके किसी के पास, तब भी आप जान लीजिए हैव का प्रयोग करना है। तो सिपाही का था सोल्जर, तो सोल्जर लिखो, द सोल्जर लिखो, SOLDIER, सोल्जर। और सोल्जर सिंगुलर में है तो सोल्जर हैज ए, सिपाही रखता है, क्या रखता है, एक बंदूक। सोल्जर हैज ए, बंदूक का होता है गन, GUN, फुल स्टॉप। फिर देखिए मेरे सिर में दर्द है, यहाँ भी आपका पास से नहीं आया है, पास से नहीं आया ना, लेकिन इसे क्या हो रहा है कि मेरे पास पाया जा रहा है, मेरे पास क्या है, पाया जा रहा है, मेरे सिर में दर्द है। तो ये भी देखना है कि हमेशा हर एक वाक्य में पास है नहीं मिलेगा, कि आप पास है मिले तो आप जान जाइए कि हाँ है जैब का। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ लेकिन मेरे पास होना पाया जा रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, तो यहाँ भी है जैब का प्रयोग है ये। तो मेरे का आप लिख देंगे आई, और आई देखिए हिंदी में तो सिंगुलर हो जाता है, एक वचन हो जाता है, मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ, अकेले के लिए, लेकिन यही इंग्लिश में प्लुरल माना गया है, जिसके नाते आपको हैव लिखना होगा, आई हैव। और सिर में दर्द का अंग्रेजी अगर आप जानेंगे तो हेडेच होता है, HEAD, हेड, ACHEH जोड़ दो, दर्द का। तो हेडेच माने सिर में दर्द, उसमें में आ जाता है, अलग से इन लिखने की जरूरत नहीं है, आई हैव हेडेच, ठीक है। उसे जुकाम है, उसे क्या है, जुकाम है, किसी के पास, उसके पास जुकाम पाया जा रहा है, तो इसी नाते इसमें भी हैव का प्रयोग है। तो उसे का यहाँ पर आप हिम ना लिख के क्या लिखेंगे, ही, और ही सिंगुलर में आता है, ही हैज हो जाएगा। और जुकाम का होता है कोल्ड, COLD, ही हैज कोल्ड, उसके पास जुकाम है या उसे जुकाम है, पास इसमें छिपा है। यहाँ पर देखेंगे कुत्ते की एक पूंछ होती है, तो इसमें पास छिपा है, कुत्ते के पास होना पाया जा रहा है, कुत्ते के पास क्या है, एक पूंछ है। तो यहाँ भी आपका पास है नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे इसमें हैव का प्रयोग, उसके पास होना पाया जा रहा है, तो कुत्ते मतलब सिंगुलर में आएगा। तो द डॉग, DOG सिंगुलर मान लिया अगर आप तो हैज लिखो, अगर आप प्लुरल मानते हैं तो कुत्तों के पास एक पूंछ होती है तो आप डॉग्स लिखिए, तो हैव हो जाएगा। तो मैं सिंगुलर माना तो द डॉग हैज, क्या लिख देंगे, एक पूंछ अंग्रेजी है, टेल, TAIL। तो स्टूडेंट ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिससे मैं इतना एग्जाम्पल बता दिया हूँ। तो स्टूडेंट अगर आपका वाक्य में अंत में था आ जाए, थे आ जाए, तो आपको हेड लिखना है। इसमें बढ़िया क्या बात है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, चाहे प्लुरल सब्जेक्ट रहे, चाहे एक वचन रहे, चाहे बहुवचन रहे, सबके साथ आपको हेड ही लिखना है अगर अंत में इसी में था आ जाए। जैसे उसके पास एक घड़ी था, उसके पास एक घड़ी था, यहाँ पर अगर मैं था कर दूं तो यहीं पर हैज के बजाय क्या आ जाएगा, हेड हो जाएगा, समझ गए ना। मेरे पास 2 कलमें थी, फिर थी हो गया, तब आपको यहाँ पर हो जाएगा हेड हो जाएगा। उसके पास कई किताबें हैं, तो उसके पास कई किताबें, हम थीम कर दे रहे हैं, उसके पास कई किताबें थी, तो थी के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेड, समझ गए ना। तो वैसे ही सब जगह सिपाही एक बंदूक रखता है, अगर था हो गया, रखता था, तो सोल्जर हेड हो जाएगा। मेरे सिर में दर्द था, तो आई हैड हेडेज, मेरे सिर में दर्द था। उसे जुकाम था, ही हैड कोल्ड। कुत्ते के पास एक पूंछ थी, तो द डॉग हैड हो जाएगा, हैड ए टेल। तो हेड वाला तो बहुत ईजी है, इसमें सिंगुलर प्लुरल देखना भी नहीं है आपको, सिर्फ अगर था मिल रहा है अंत में तो आपको लिख देना है। तो स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।